नमस्कार साथियों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है साथियों। ये जो अपडेट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किए गए बदलावों से संबंधित है। जो भी बदलाव साथियों किए गए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, शुरू से लेकर जो आज दिन तक किए गए बदलाव हैं, उन सभी बदलावों को हम एक नज़र में देखने वाले हैं। और कल की डेट में एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, जिसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, और देखने वाले क्या क्या बदलाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किए गए हैं। क्योंकि साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब पूरी तरीके से फेल होने जा रही है, इसलिए बार बार सरकार के द्वारा इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर पहला बदलाव आप देख सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी के लाभ का विस्तार। यानी कि जो बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत दिए जाते थे और वहीं अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत दिए जाने की घोषणा की गई थी। दूसरा बदलाव जो किया गया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने को लेकर, वो इसकी तिथि को बढ़ाने से संबंधित किया गया था। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई और इसकी अंतिम तिथि जो है बढ़ाकर कितनी की गई थी, यहाँ पर 30 सितंबर 2025 की गई थी। क्योंकि साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 1 से 2% के समथिंग रहने वाली थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ देख सकते हैं, 25 अगस्त की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। यहाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर ये ऑर्डर जारी किया गया था। इसका यदि आप हिंदी वर्जन देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगी। तो इसका हिंदी वर्जन हम देख लेते हैं। यह है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का ऑर्डर और यहाँ पर देख सकते हैं विषय में लिखा हुआ है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से एनपीएस में एक मुश्त वन वे स्विच सुविधा की शुरुआत के संबंध में। यहाँ नीचे लिखा है अधो हस्ताक्षरी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या इतने इतने के द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना का संदर्भ देने का निर्देश किया गया था। यहाँ नीचे 2 नंबर पर लिखा हुआ है निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में एक मुश्त एक तरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना है। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जिन कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चयन किया है उन्हें एक बार एनपीएस में आने का मौका दिया जाएगा। यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से 3 माह पूर्व, यानी कि आपको जो सूचना देनी पड़ेगी वो कम से कम 1 साल पहले, रिटायरमेंट के 1 साल पहले देनी पड़ेगी। और यदि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो अनुमानित तिथि से लगभग 3 महीने पहले इनको सूचित करना पड़ेगा कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम से एनपीएस में आना चाहते हैं। जैसा भी लागू हो किसी भी समय कर सकते हैं। त्यागपत्र और नियम 56 के मामले में भी आवश्यकता अनुसार मामूली संशोधन के साथ इसी प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे। यदि उपरोक्त समय सीमा के अनुसार स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत ही कार्यरत रहेंगे। यदि इस तरीके से आप उनको सूचना नहीं देते हैं तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ही लाभ ले सकेंगे। और 3 नंबर पर इन्होंने लिखा है दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में, ऐसे मामलों में जहां पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि दंडात्मक कार्यवाही के संबंध में यह निर्णय लागू नहीं होगा। और 4 नंबर पर इन्होंने लिखा है स्विच सुविधा का लाभ उठाने के बाद पीएफआर के अंतर्गत निकासी एवं निकासी विनिमय 2015 के प्रावधान लागू होंगे। संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान और यूपीएस लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगा। डिफॉल्ट निवेश पैटर्न पर सरकार का अंतर अंशदान 40% निकाला जाएगा और निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा। और यहाँ 5 नंबर पर लिखा है इन्होंने मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपनी प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में लाएं। और लास्ट में इन्होंने लिखा है सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। यानी कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चयन जिन्होंने किया है एक बार, उनको एक बार एनपीएस में आने का मौका दिया जाएगा। केवल और केवल शर्त यह रहेगी कि यदि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो रहे हैं तो 3 माह पहले कम से कम इन्हें सूचित किया जाएगा। और यदि आपका रिटायरमेंट नज़दीक है तो कम से कम 1 साल पहले यह आपको सूचना देनी पड़ेगी।
इसको निकालने के बाद लग रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और लगभग लगभग इनका जो रुझान है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से ओपीएस की तरफ जाने लग रहा है।